इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। वोटिंग के बाद देखिए मुर्मू और यशवंत सिन्हा में किसे कितने वोट मिले। यशवंत सिन्हा को अखिलेश, ममता, तेजस्वी, जयंत मिलकर भी क्यों नहीं जिता पाए। बीजेपी ने चली थी ऐसी चाल कि विपक्ष के सांसद विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग। कल हुए चुनाव के बाद देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। ऐसा राष्ट्रपति जो जीतने के साथ ही साथ इतिहास रच देगा। महामहिम का नाम तय हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि कैसे। इस आदिवासी महिला ने इतिहास रच दिया। यशवंत सिन्हा जैसे बाहर खिलाड़ी भी विपक्ष की पूरी ताकत के बाद भी मुर्मू को हरा नहीं पाए। देश के लोग जानना चाहते हैं कि मुर्मू आखिर कितने वोटों से जीत हासिल करेगी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव जैसे नेता मिलकर आखिर यशवंत सिन्हा को कितने वोट दिला पाए। चलिए आपको बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के पीछे का आंकिक गणित क्या है। हालांकि नतीजे का ऐलान होना बाकी है और जब तक परिणामों की घोषणा नहीं होती तब तक सारी बातें महज कयास ही हैं। लेकिन फिर भी यह तय है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होगी। चलिए अब आपको मुर्मू की जीत का गणित समझाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं की वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48% है, जबकि विपक्ष के पास 52% वोट है। बीजेपी गठबंधन के पास 5,35,000 वोट तो यूपीए के पास 2,59,892 और अन्य विपक्षी दलों के पास 2,92,894 वोट हैं। देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष एनडीए से ज्यादा विपक्षी दलों के पास वोट हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष एकजुट है तो विपक्ष बटा हुआ। ऐसे में यशवंत सिन्हा की हार की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी और उसके सभी गठबंधन सहयोगियों का समर्थन हासिल है। इस लिस्ट में बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपी, जननायक जनता पार्टी, अपना दल, एआईएडीएमके, निषाद पार्टी, आईपीएफटी, एपीपीएल शामिल है। द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के भी कई दल समर्थन कर रहे हैं। यूपी में सपा के सहयोगी दल भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया था। तो वहीं बसपा और राजा भैया की पार्टी भी पहले ही एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की बात कही है। विपक्षी खेमे से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी तो आंध्र प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मुर्मू के समर्थन में है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी दोनों ही पार्टियां द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं। कर्नाटक में कुमार स्वामी की जनता दल, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, झारखंड की हेमंत सोरेन की जेएमएम भी मुर्मू को समर्थन कर रही है। इसके अलावा शिवसेना ने भी राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को समर्थन किया है। एनडीए प्रत्याशी मुर्मू के पास छोटी बड़ी कुल 27 पार्टियों का समर्थन है। विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू का समर्थन के पीछे एक ही तर्क है, वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और वे एक आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। इस तरह से समर्थन करने वाले सभी दलों के वोट मिला दिए जाएं तो एनडीए प्रत्याशी मुर्मू को 6.5 लाख मूल्य से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। विपक्षी कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के समर्थन में भी कई दल पूरी तरह से एकजुट हैं। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा, सीपीआई, आरएलडी, आरजेडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, केरल कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं। विपक्ष के पास अभी तक 3,89,000 मूल के वोट हैं। इस तरह से आंकड़े देखा जाए तो साफ है कि द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में देखना है कि द्रौपदी मुर्मू कितने फीसदी वोट हासिल कर पाती हैं। चुनाव में यशवंत सिन्हा को पटखनी देती हैं।